अभी जो अरावली को लेकर रायता फैला है उसे मैं 2 मिनट में डिफाइन कर देता हूँ। देखो, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आता है कि 100 मीटर से ऊंचे पहाड़ की चोटी को ही अरावली में काउंट किया जाएगा। अब अरावली की 90% चोटियां 100 मीटर से कम हाइट की हैं, मतलब आप 90% अरावली को पहाड़ मानते ही नहीं। अब इस बात पर लोगों का गुस्सा जायज भी है, क्योंकि जब आप 90% पहाड़ी को पहाड़ी नहीं मानते तो कल को माइनिंग की परमिशन देना कोई बड़ी बात नहीं होगी। पर जब कोर्ट को लगा कि इससे एक बड़ी आबादी नाराज हो रही है तो क्लैरिफिकेशन क्या आता है कि 100 मीटर का जो नियम है वो पहाड़ की सिर्फ चोटी नहीं है बल्कि पूरी संरचना के लिए है। मींस 100 मीटर से ऊंची पहाड़ी जिसका बेस टू टॉप हाइट वर्टिकली 100 मीटर है उसे अरावली में काउंट किया जाएगा। इसे लोकल रिलीफ कहा गया। अब किसी लोकल रिलीफ पहाड़ी के आसपास 500 मीटर के दायरे में कोई भी पहाड़ी हो, भले ही वो 100 मीटर से छोटी हो, उसे अरावली रेंज माना जाएगा। अब लोग यही कंफ्यूज होते हैं। जैसे मान लो एक घर के आसपास बहुत से घर हैं, उसे एक गांव कहा जाता है। अब उस गांव से 1 किलोमीटर दूर कोई घर हो तो उसे गांव नहीं बल्कि घर ही कहा जाएगा। सेम लाइक दिस, अरावली रेंज और लोकल रिलीफ दोनों पहाड़ियां अरावली में ही काउंट होती हैं और दोनों माइनिंग के डेंजर जोन से बाहर हैं। लेकिन अब सरकार ने पूरी तरह से यूटर्न ले लिया है और पूरी अरावली रेंज को माइनिंग जोन से बाहर कर दिया है। मतलब 500 मीटर वाला क्लैरिफिकेशन भी कोई काम का नहीं रहा। सो नाउ द एंटायर अरावली विल बी सेफ।